নমস্কাৰ মই অসমত মুছলমান থকাৰ বাবে 14খন আসন লাভ নকৰে বিজেপিয়ে কাৰণ মুছলমানে ভোট নিদিয়ে বিজেপিক ৰাহুল গান্ধী এতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিটিপ লৈ চলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কয় তাক দুমাহৰ ভিতৰতে পালন কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতে দাড়ি চুলি কাটে ৰাহুল গান্ধীয়ে শুনিবলৈ আচৰিত লাগিলেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবী এয়া শুনক অসমত বিজেপিয়ে কেইখন আসন পাব আৰু 14খন আসন কিয় নাপায় मैं मान के चल रहा हूँ कि वी माइट गेट एनीथिंग बिटवीन 11 एंड 12। सर 14 में 14 कॉन्फिडेंट क्यों नहीं? आप तो मुख्यमंत्री हैं। हमारा वहाँ काफ़ी मुसलमान लोग हैं और असम जैसा प्रदेश में जो प्रदेश में 36% मुसलमान होते हैं 5% ईसाई होते हैं उस प्रदेश में हमें 14 आउट ऑफ द 14 इट्स नॉट दैट ईजी। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम आपके वोटर नहीं है? देना भी नहीं चाहिए, नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? मतलब क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों मान के चल रहे हैं? उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं देना चाहिए? अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, बट मेरा आउटकम मालूम है कि दे डोंट वांट टू वोट बीजेपी। ऐसा क्यों? बीजेपी ऐसा क्या करती है? आप जाके पूछे हो लोगों को। हमारा हिसाब से तो हम सब कुछ करता हूँ भलाई के लिए, लेकिन मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। हाउ आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो मतलब आसाम में जो आपकी रैलियां दिखती है उसमें मुसलमान नहीं होते? आते हैं 36% है 2, 3, 4। दिस टाइम मेरा आकलन है कि 100 में से 20 लोग हमें देगा। तो অৰ্থাৎ বাকি আসন কেইখন বিৰোধীয়ে লাভ কৰিব কেৱল মুছলমানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সোধা হৈছিল যে মুছলমান অবিহনে আপোনাৰ চৰকাৰ চলি আছে নেকি আৰু সেইবাবেই মংগলসূত্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে নেকি তেতিয়া আকৌ এবাৰ কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰক লৈ মিছা মাতিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যে এয়া কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত কোৱা হৈছে तो मतलब आपकी सरकार बिना मुस्लिम वोट के बन रही है? हमेशा बनते हैं, 2 टर्म ऐसे ही बना। तो इसीलिए मंगलसूत्र आ गया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे? मंगलसूत्र छीनना जो बात है वो तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो से आया, हमसे नहीं आए हैं। मतलब इनहेरिटेंस टैक्स का बाद हमें नहीं बताया, जब कांग्रेस ने बताया हमने इसको सिंप्लीफाई तरीका से लोगों को समझा दिया है कि एक पिता अपना बेटा को कुछ देना चाहेगा तो उनका ऊपर 50% तक टैक्स लग सकते हैं। तो ये बात हमारा नहीं है। ইফালে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক লৈ অদ্ভুত দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কয় তাকে দুমাহৰ ভিতৰতে কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিটিপত চলে ৰাহুল গান্ধীৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কি কিটিপ মানি চলে তাক জনাৰ পূৰ্বে শুনি লওক ৰাহুল গান্ধী সম্পৰ্কত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি देखिए बेकार का व्यक्ति है, कोई इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, कुछ मैच्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे एक अनाप शनाप अनारी व्यक्ति को आप भी पूछते हो, वो भी पूछते हो, देश का क्या हो गया है पता नहीं है मेरा। এজন বেকাৰ মানুহ ৰাহুল গান্ধী নাই কোনো ব্যক্তিত্ব নাই কোনো পৰিপক্কতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কয় তাকে কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে আনকি ৰাহুল গান্ধীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা শুনিয়েই চুলি দাড়ি কটা আৰু ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লয় বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অদ্ভুত দাবী मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि राहुल गांधी को लेकर आपके बयानों में हमेशा विवाद रहा। कभी आप उनको सद्दाम हुसैन से कंपेयर कर जो है तो होता है, मैंने सद्दाम हुसैन से कंपेयर कभी नहीं किया हूँ। मैं बोला तुम देखने में सद्दाम हुसैन लग रहा है, दाढ़ी तो काट लिया मेरा बात से। और दाढ़ी काटा तो फिर आप उसे बेबी बुलाने लगे? पूरा काटने से ही लुक्स लाइक ए बेबी। अभी इसीलिए बीच में चल रहा है। अच्छा, इसलिए अभी वो? हाँ, वो तो मेरा बात मानते हैं। अच्छा, तो मतलब आपसे अभी टिप्स ले रहे हैं? आपसे आप लोगों को जो भी मैं बोलता हूँ 2 महीना का बात देखो वो मानते हैं, मेरे लिए मानते हैं और मेरा बात सुन के और कोई दूसरा उनको एडवाइस देते हैं आई हैव नथिंग टू से। बट जब मैंने बोला सद्दाम हुसैन जैसा लगा था, क्लीन सेव किया, मैंने बोला अभी यू आर लुकिंग लाइक अमूल बेबी, अभी वो थोड़ा सेप में आ गया। কেৱল এয়াই নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ পোছাকক লৈও সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজৰ টি চাৰ্টটোকে দুনিয়া বুলি ভাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে वही है, मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या हो गया है देश का, कोई ना डोमेन नॉलेज है कुछ है नहीं, मैं टी शर्ट पहन के रहता हूँ, दैट्स द बिग थिंग। गांधी जी भी खाली कपड़े में थे, बट गांधी जी प्रीच्ड अहिंसा ऑल्सो बियॉन्ड दैट। गांधी जी नहीं बोलते थे कि मुझको सम्मान करो कारण मैं कपड़ा कम पहनता हूँ।
गांधी जी बोलते थे, भाई आई हैव गिव यू द फिलॉसफी ऑफ अहिंसा, उसको फॉलो करो, गांधी को फॉलो मत करो। लेकिन हमारा कांग्रेसी लोगों ने टी शर्ट को फॉलो करते हैं। मेरा दिक्कत है कि भाई जो व्यक्ति टी शर्ट को ही दुनिया मानते हैं, उस व्यक्ति को लेके अगर भारत का अपोजिशन बनते हैं, देश के लिए दुर्भाग्य। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতে ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ নাহিল বুলিও মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस वाले जो कनेक्शन है आपका वो अभी भी वहाँ पे टेलीपैथी चल अभी तो थ्रो यू हो सकता है टीवी में, किसलिए मैं बोलते हूँ, मैं तो मिलता नहीं हूँ, बात भी नहीं होते हैं। मैंने राहुल गांधी को बोला कि चुनाव का वक्त असम मत आना, नहीं आया वो। अच्छा, ये आपने उनको सजेशन दिया? मैंने बोला कि आपने इस बार सलाह किया है, चुनाव का बाद मैं आपको बुलाऊंगा, चुनाव का बीच मत आओ, वो नहीं आया। অসমত গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ কংগ্ৰেছহে আচল কংগ্ৰেছ আছিল বুলিও মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সোনিয়া গান্ধীক এইসকল লোকৰ ভাষণ শুনিবলৈ আৰু পঢ়িবলৈ আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আনকি গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুৰাম মেধি আদি কংগ্ৰেছীসকলৰ কথা আজিৰ অসমৰ কংগ্ৰেছে নুবুজে বুলিও মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। मैं आज जो बोल रहा हूं, अगर आप मेरा असम का फर्स्ट एंड सेकंड कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का स्पीचेस लेके आते हैं, दे आर मोर राइट देन मी, दे वेर मोर राइट देन मी। मैं तो हमारे जो प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री रहा गोपीनाथ बरदलोई जी, सेकंड सीएम रहा विष्णुराम मेधी, वो दोनों को तो मैं मैच ही नहीं कर सकता हूं ऑन राइट। And that was the Congress in Assam. Because हम सीमाओं में रहते हैं, हमारा फोर फादर्स और हमारा पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन ऑफ कांग्रेस लीडर्स, वो लोग हमेशा घुसपैठियों का बात करते थे। दे वर अवेयर कि असम में एक दिन हम लोग माइनॉरिटी बन जाएगा, एंड दे वर प्रोफेटिकली करेक्ट। चलिए मैं अब कंक्लूड करूं, आखिरी कुछ मिनट आपसे। सोनिया गांधी को कांग्रेस का फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन लीडर्स का स्पीच सुनना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारा आसाम में गोपीनाथ बरदलोई जी, ये लोग जो कांग्रेस का टॉर्च बियरर था, जिसका आप लिगेसी का ऊपर आज आप बैठ रहा हो, वो सारे लोगों का स्पीच आपको कभी पढ़ना चाहिए। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये लोग कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल फादर्स नहीं थे। मैं बताए ना, जो संविधान सभा में बैठे हुए थे, वही लोग कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल फाउंडर्स थे। तो उनका स्पीच, उनका बातें, उनका जीवन चरित्र आपको कभी पढ़ना चाहिए, तभी गलती से आप नहीं बोलेगा कि मोदी एंटी मुस्लिम है। राहुल गांधी और कोई भी कांग्रेस का नहीं पढ़ता, पढ़ने से ये सब बात बोलते ही नहीं था। जो असम का कांग्रेस किसने फाउंडिंग किया, वही फाउंडिंग फादर्स का स्पीच मैं विथ एडिट बोल रहा हूं, किसलिए मेरा हिम्मत नहीं है 100 की 100 बोलने का, तब लोग बोलेगा ये बहुत बड़ा कम्युनियल है। जो गोपीनाथ बरदलोई जी को भारत रत्न मिला है, विष्णुराम मेधी को ये हमारा असम का लोगों में श्रद्धा से उनका नाम लिया जाते हैं, वो लोग दोनों का स्पीच कभी मैं असेंबली में पढ़ता हूँ विदाउट टेलिंग कि मेरा लाइन से, मैं वो पढ़ देता हूँ। फिर कांग्रेस लोग हल्ला करते हैं कि आप इतना कम्युनियल है, फिर मैं बोलता हूँ बाबा ये मेरा लाइन्स नहीं है, ये तो मैं बरदलोई जी का स्पीच पढ़ रहा था। तब वो लोग ठंडा हो जाते हैं। तो मतलब आपने ये फॉलो किया, तब आप कांग्रेस से बीजेपी में, अगर अब जो बीजेपी में आ भी मेरा कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, अब जो आ रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, वो भी इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ में आने लगा। दूसरा का आई कैन नॉट स्पीक ऑन अदर्स बिहाफ, लेकिन मैं जो कांग्रेस में जो किताब पढ़ा था अभी भी वही पढ़ता हूँ। अच्छा, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे, आपने समझ लिया। प्लेन असमीज में है, अगर वो नहीं समझ पाते तो उनका प्रॉब्लम है।